निकोलो मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में जिक्र किया है कि नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस। इस बात को मानो मोदी सरकार ने काफी गंभीरता से ले लिया हो। इसलिए मोदी सरकार इस वक्त अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सोच रही है। मोदी सरकार का मानना है कि जो देश में मजदूर हैं, उन्हें अगर इस वक्त फैक्ट्री में ढकेला जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में मजबूत हो सकती है। क्या जिस समाजवाद का सपना महात्मा गांधी से लेकर लोहिया ने देखा था, अब वो देश बदल चुका है। क्योंकि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि राज्य सरकार ने लेबर लॉ में बदलाव लाने के लिए संशोधन लाने वाली है। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। वहां योगी आदित्य ने आनन फानन में एक तुगलकी फरमान लेकर आए हैं कि अगले 3 महीने तक यानी 1000 दिनों तक वहां के जितने भी प्राइवेट उद्योग कंपनियां हैं वो मजदूरों से बिना हक और अधिकार के काम करा सकते हैं। हम ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार का मानना है कि 38 लेबर लॉ में 35 लेबर लॉ को खत्म किया जाएगा और सिर्फ 3 लेबर लॉ ही बचे रहेंगे। जो 3 लेबर लॉ है वो पहले क्या है वो सुन लीजिए। जो 3 लेबर लॉ काम करने वाले हैं उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 और बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 के अलावा और कोई अधिकार काम करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के लेबर मिनिस्टर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका कहना है कि इस बदलाव से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि पूरे राज्य में बेरोजगारी दर भी कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी आनन फानन में 1000 दिनों के लिए लेबर लॉ को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही गुजरात के विजय रूपाणी सरकार ने भी 200 दिनों के लिए लेबर लॉ को खत्म करने की बात कही है। लेबर लॉ को खत्म करने के मामले पर अपोजिशन पार्टी भी कहीं कम नहीं दिखाई दे रही है। पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा में भी लेबर लॉ को खत्म करने की बात कही जा रही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुराई क्या है तो मैं आपको बताता हूं। पहला और सबसे बड़ा मजबूरी जो मजदूर के सामने खड़ी होने वाली है वो है वर्किंग आवर को लेकर, यानी अब वे फैक्ट्री में कितने घंटे काम करेंगे अब उनके मालिक तय करेंगे। इसके साथ ही उन्हें साप्ताहिक छुट्टियां मिलेगी या नहीं वो भी फैक्ट्री के मालिक ही तय करेंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के इतने दिनों के बाद जब अगर कोई फैक्ट्री खुलेगी तो प्रॉफिट के लिए सभी कंपनियां एक दूसरे से होड़ लगाने वाली है, जिसका पूरा असर मजदूरों पर ही पड़ने वाला है। हो सकता है मजदूरों को डबल शिफ्ट काम करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त देश की अर्थव्यवस्था पूरे सतह पर पहुंच चुकी है उस वक्त मजदूरों को कितना वेतन मिलने वाला है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले कुछ दिनों से साउथ ईस्ट एशियन देशों की पॉलिसी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशियन देशों में जो चीन, वियतनाम और बांग्लादेश है वहां कोरोना वायरस की वजह से लेबर लॉ में काफी तब्दीली की गई है। उन देशों में प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के लिए लेबर लॉ के नियमों को बदला गया है। अब ऐसा ही कुछ मोदी सरकार भी भारत देश में करने वाली है। चीन में 1980s में डेंग जियाओपिंग ने हायरिंग एंड फायरिंग पॉलिसी की शुरुआत की थी। कहीं उसी के तरफ भारत सरकार तो नहीं बढ़ रही। एक सवाल खड़ा यह हो चुका है कि सरकार अगर चाहती है कि भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बने तो क्या यह वक्त सही है? क्योंकि वादे और हकीकत में बहुत फर्क होता है। दरअसल हकीकत यह है कि जो मजदूर बड़े शहरों से पलायन करके गांवों की तरफ रुख कर चुके हैं अब वो शहरों की तरफ झांकने कम से कम कुछ महीनों तक तो नहीं आने वाले हैं। दरअसल हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 11 मई के दिन हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4213 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 97 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस वक्त भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा 67,152 पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार मजदूरों को फैक्ट्रियों में भेज रही है। अब आप सोचिए कि इस वक्त अगर फैक्ट्रियां खुलती है तो एक फैक्ट्री में लगभग 1000 लोग काम कर पाते हैं, तो क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना उतना आसान होगा? क्या कॉर्पोरेट सोसाइटी के तरह वहां सभी मजदूरों को ग्लव्स, सैनिटाइजर दिया जाएगा? पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।